नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार दरोगा के लिए फुल लेंथ टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें जो है 100 प्रश्न का सीरीज है यह। और सर के द्वारा इसको इतना बेहतरीन तरीका से इसमें प्रश्न को ऐड किया गया है, आप लोग देखिएगा तो खुद समझ में आएगा कि कैसा प्रश्न है और कैसा लेवल है। अगर इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो समझिए कि पीटी आपका कंफर्म हो जाएगा। सर के द्वारा जो यह टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, इसका डिस्कशन आप लोग देखिएगा तो इतना मजेदार है। इसमें टोटल 22 पेज में इसका डिस्कशन दिया हुआ है। आप लोग देखें एक बार तो पता चलेगा कैसा सर के द्वारा तैयार किया गया है। यह जो है 11/10/2025 का टेस्ट हुआ था, उसको हम लोग आज देखते हैं और लास्ट में अपना स्कोर आप लोग जरूर बताएंगे कि कितना इसमें स्कोर आप लोगों का आ रहा है। पहला प्रश्न है, हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में। बिहार में जाति आधारित जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या कितना है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 215। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया। दूसरा है, इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया। और इसमें सही कथन को चुनना है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, 1 और 2, यानी दोनों कथन सत्य है। आगे है, हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 का आंसर ए हो जाएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा किया गया। आगे है 5 नंबर, हाल ही में भारतीय सेना ने पेंगोंग त्सो के तट पर निम्न में से किनके प्रतिमा का अनावरण किया है? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का आंसर आप लोग बताएंगे, ये हो जाएगा छत्रपति शिवाजी। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितना स्कोर इसमें आया है, क्योंकि ये सेट बहुत मेहनत से सर के द्वारा यह तैयार किया गया है। और इसमें स्कोर जो आएगा सीधे जो पीटी एग्जाम होता है सेम उसी के तरह इसमें क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो आपका स्कोर पता चलेगा कि कितना आ रहा है, तो आप आपको मूल्यांकन कर पाएंगे पीटी एग्जाम के लिए। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया है? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर जो है सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड लागू किया है, स्विट्जरलैंड। आगे प्रश्न है, हाल ही में आए तूफान राफेल का विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी? इसका सही उत्तर 7 के क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर जो है सी हो जाएगा, क्यूबा में। आगे है 8 नंबर प्रश्न, जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया? तो 8 का आंसर आप लोग बताएंगे। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 का आंसर जो है बी हो जाएगा, और कोटा स्टेडियम बड़ोदरा गुजरात में हो जाएगा। 9 प्रश्न है, जागृत ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? इसका उत्तर आप लोग बताएं। 9 के बी हो जाएगा, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी बीएचयू हो जाएगा। आगे है, हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? आप लोग बताएं। 10 के केंद्रीय विषय क्या था 76वां गणतंत्र दिवस का? तो 10 का उत्तर हो जाएगा ए, स्वर्णिम भारत
विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये सभी जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, इसको रटते चलना है। आगे प्रश्न है 11 नंबर, हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो 11 के आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? 11 का डी हो जाएगा, लापता लेडीज, लापता लेडीज हो जाएगा। आगे है, केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटाने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च किया है? तो 12 का आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा? 12 का तो बी हो जाएगा, कवचम हो जाएगा, KAWACHAM, ऐसे आपको याद रखना है। आगे प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तमिलनाडु में। आगे है, हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका उत्तर 14 का आप लोग बताएंगे किसके द्वारा यह शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के द्वारा शुरू किया गया है। आगे प्रश्न है, हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? आप लोग इसका आंसर बताएंगे। 15 के आंसर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट ASI मंत्रा स्थापित किया गया? किस सरकार के द्वारा? आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आगे है, हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 17 का आंसर आप लोग बताएंगे। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन भुवनेश्वर उड़ीसा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कोलकाता में। आगे है, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया? 19 के आंसर बताएं आप लोग। 19 के आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, निजामाबाद तेलंगाना में। निजामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया। आगे है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रीन GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? 20 का आंसर क्या होगा? तो 20 का आंसर जो हो ये हो जाएगा, छत्तीसगढ़। थोड़ा धीरे धीरे आंसर बताया जा रहा है क्योंकि आप उस समय में आप लोग टिक लगा लें कि क्या आंसर होगा, और नहीं तो आगे बढ़ जा रहे हैं तो वीडियो स्टॉप करके आप लोग लगा सकते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो 21 के क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग बताएं। 21 का बी हो जाएगा, कार का वेग लगातार बदलता रहेगा तभी तो त्वरण उत्पन्न होगा, इसीलिए बी हो जाएगा, कार का वेग लगातार बदलता रहेगा। आगे है, किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? 22 का आप लोग आंसर बताएंगे। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है 23 नंबर, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? तो आप लोग 23 के उत्तर बताएंगे। 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा, ये दोनों का जोड़ होता है। आगे है, 25 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है तो उस पर लगने वाला बल की मात्रा की गणना करें। तो F बराबर ma पर निकाल सकते हैं। इसका आंसर जो है ये दिया हुआ है 80।
आगे प्रश्न है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर आप लोग बताएंगे बी हो जाएगा। गलनांक कम होता है, उसका गलनांक यानी फ्यूज का गलनांक कम होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक डी यानी कि टेस्ला हो जाएगा। आगे है, एक बीकर 4 डिग्री पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे क्या किया जाएगा, तो बहने लगेगा। तो 27 का आंसर आप लोग बताएंगे, 27 का आंसर सी हो जाएगा। 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए और 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाए, दोनों स्थिति में बहने लगेगा। आगे प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो पहले वाला यानी कि सी हो जाएगा, पोर्टियम में PDT होता है। पोर्टियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम इसमें जो है नहीं होता है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है। और पूछता है कि कौन सा रेडियो एक्टिव इसमें है, तो ट्रिटियम हो जाएगा, ट्रिटियम। और जल वाला इससे बनाया जाता है N2O। आगे है, एक घोल में 450 ग्राम वाली फिर से पढ़ते हैं। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम समान नमक है, घोल की सांद्रता ज्ञात करें। तो इसका आंसर जो है क्या दिया हुआ है आप लोग बताएंगे। 29 के आंसर आप लोग बताएंगे सी दिया हुआ है। इसका सूत्र होता है विलय की मात्रा बटा में बिलियन की मात्रा गुना 100 होता है। उस पर आप लोग निकालिएगा तो निकल जाएगा। आगे है, मीथेन में किस प्रकार का बंध होता है। मीथेन में किस प्रकार का बंध होता है, 30 का आंसर बताएं। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 का आंसर ए हो जाएगा, एकल बंध होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है, इसका आंसर बताएं आप लोग। तो ए हो जाएगा, अनहाइड्रेट के बनने का हाइड्रेशन, अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है, इसमें बताना है उसके ऑप्शन के अनुसार। पहला दिया हुआ है कथन, H2S हवा में जलकर H2O और SO2 देता है। दूसरा कथन है बी, ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 में होता है। इसमें आंसर आप लोगों को बताना है 32 का क्या हो जाएगा, तो 32 का आंसर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों कथन सत्य है, ए और बी दोनों कथन सत्य हो जाएगा। आगे है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी, इसका सही उत्तर हो जाएगा मोसले ने बनाया। कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है, कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है, इसका आंसर आप लोग बताएं। कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और अनुमानसिक सामग्री का संग्रहण होता है इसका कार्य। आगे प्रश्न है 35 नंबर, निःश्वसन खाली स्थान द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है निःश्वसन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा, फेफड़ों की अस्फीति के द्वारा, फेफड़ों की अस्फीति के द्वारा। आगे है, फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। 36 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा, साइटोकाइनिन। आगे है, ब्रेड को ऊपर उठने के लिए उसमें कौन सी सामग्री डाली जाती है। 37 का उत्तर क्या हो जाएगा बताएं आप लोग। 37 का सी हो जाएगा, खमीर हो जाएगा। आगे है, एवीज, एवीज में शामिल है, एवीज में शामिल है 38 के आप लोग आंसर बताइए। 38 क्या है, किसमें शामिल है,
तो पक्षी, अबीज पक्षी है। ठीक है, आगे है 39 नंबर, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित ताना है? 39 का आंसर आप लोग बताएंगे कौन रूपांतरित ताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आलू। आगे है, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? गर्भ निरोधक है, तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे। 40 के क्या हो जाएगा? 40 का आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी। कॉपर टी, कंडोम, डायाफ्राम, ये तीनों हो जाएगा गर्भ निरोधक। आगे है, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर आप लोग बताएंगे तो ये हो जाएगा सेरिब्रम हो जाएगा, सेरिब्रम। आगे प्रश्न है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? वायु से फैलने वाला रोग कौन है? ऑप्शन में आप लोग बताएंगे तो इसका उत्तर जो है ये हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर जो है सी हो जाएगा, अभिसारी विकास। अभिसारी विकास, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख किसके जैसा दिखते हैं? तो अब अभिसारी विकास के द्वारा जैसा। इसको मिलान करना है इसलिए थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं इसको। 44 का सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसको देखिए, इधर है पंचवर्षीय योजना और इधर प्राथमिकता दिया हुआ है। प्रथम में क्या था? तो ऑप्शन में आप लोग देखेंगे तो प्रथम का आंसर कृषि से संबंधित था, कृषि के विकास के लिए किया गया था। दूसरा जो है, दूसरा के 4 दिया हुआ है, यानी द्वितीय में उद्योग का मतलब कि महत्वपूर्ण योगदान था। और उसके बाद है पांचवी मतलब सी का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। पांचवी में गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता था, और जो बच गया वो हो जाएगा डी का क्या हो जाएगा? तीव्र, यानी 12वीं में तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास की अवधारणा दिया गया था 12वीं में, इसीलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, बी। 2 4 1 3, 2 4 1 3 हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, आगे 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति में कौन कौन उपकरण है? मौद्रिक नीति में ऑप्शन कूट भाषा में यहाँ पे आंसर देना है, तो 45 का क्या हो जाएगा? डी, मतलब सभी है। मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन है? तो बैंक दर भी यही जारी करता है, रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा रिवर्स रेपो रेट, यह सभी कौन जारी करता है? मौद्रिक नीति। आगे प्रश्न है 46 नंबर, 46 नंबर प्रश्न है, सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा है। सीमांत बचत प्रवृत्ति का परिभाषा आप लोग बताएंगे, ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, डेल्टा एस बटा में डेल्टा वाई हो जाएगा, डेल्टा एस बटा में डेल्टा वाई। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है, ऑप्शन के अनुसार गलत कथन को आपको चुनना है, आप लोग बताएं। तो 47 का सी जो है गलत उत्तर है। जीडीपी की गणना मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है, यह गलत है। और सभी कथन जो है सत्य है। सत्य कथन को एक बार पढ़ लेते हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, यह सही है। सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। आगे है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि में सर्वाधिक उपयुक्त मांग प्रति व्यक्ति आय होता है। ये तीनों कथन सत्य हो जाएगा, और सी गलत है, इसलिए गलत आंसर यहाँ पे चूज करना था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, 47 का सी। आगे है,
मल्होत्रा समिति का संबंध किससे? मल्होत्रा समिति का संबंध आप लोग बताएंगे 48 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, बीमा क्षेत्र सुधार से, बीमा क्षेत्र सुधार से। आगे है सरगैसो सागर स्थित है। सरगैसो सागर कहाँ स्थित है? ऑप्शन में चुनकर आप लोग इसका आंसर बताएं। सरगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा ये एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आंसर सी हो जाएगा, इंडोनेशिया शामिल दिया हुआ है, यही गलत है। सही वाले को पढ़ लेते हैं। मध्य यूरोप में ये सब स्थानीय पवन का नाम है। मध्य यूरोप में क्या है? ट्रेमोनेंट, ट्रेमोनेटेन। आगे है उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर, ऑस्ट्रेलिया में ब्रेक फील्डर, ये सभी सही है। आगे है राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 51 का आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा? 51 का आंसर बी हो जाएगा, पक्षी के लिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर 52 के आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा नई दिल्ली। आगे है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा के नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी के किनारे है? कानपुर किस नदी के किनारे है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे है। लास्ट में जरूर अपना स्कोर आप लोग बताइएगा। आगे है बाण सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? 54 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, सोन नदी पर स्थित है। अरावली एवं विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 55 के आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 के, ये हो जाएगा, यानी मालवा के पठार। आगे है जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें जो है कौन सही है चुनना है, बताना है। यहाँ पे दिया हुआ है 56 का, इनकी सांद्रता किसके बारे में है? तो डीडीटी के सांद्रण सांप से अधिक होगा। इनकी सांद्रता प्रत्येक पोषक तत्व पर घटती जाती है। दूसरा दिया हुआ है घास स्थल परितंत्र में सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है, अतः डीडीटी का सांद्रता सांप से अधिक होगा। ये दोनों कथन में बताना है कौन सही है। तो 56 का केवल बी सही है, केवल बी सही है, यानी ई वाला। घास स्थल परितंत्र में एक सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है और अतः डीडीटी का सांद्रण सांप में अधिक होगा, सबसे अधिक होगा, यह सही है। और ए नंबर जो है गलत है। आगे है किस अधिनियम के तहत बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो 57 का आंसर आप लोग बताएंगे। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, रेगुलेटिंग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है? यहाँ नहीं है, देखो ये सब ध्यान देना है एग्जाम में, नहीं है, असत्य है, ये सब में आदमी फंस जाता है जल्दी जल्दी के चक्कर में। 58 के आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, राज बना रहे हो, ये सभी जो है संबंधित है। आगे है जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताएंगे 59 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है? राज्यपाल के द्वारा किनकी नियुक्ति नहीं की जाती है, इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर है डी,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री राज्य के महाधिवक्ता एवं राज्य के निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे है किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है? कौन सा संविधान संशोधन में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन के द्वारा, 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। और यह ठीक है। आगे प्रश्न है केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि इसका कूट में आंसर देना होगा शायद। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध की चर्चा है। आगे दिया हुआ है भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध का चर्चा है। आगे है भाग 11 में अनुच्छेद 268 से 393 तक वित्तीय संबंध की चर्चा है। इसका आंसर कुट भाषा में सत्य कथन चुनना था, तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1 और 2 दोनों सही है। ये भी मिलाने वाला है, इसको छोटा कर लेते हैं। इधर संविधान, इधर भारतीय संविधान और विषय संबंधित यहाँ पे दिया हुआ है, इसे मैच करना है। तो भाग 1 में क्या है? तो राज्य एवं उसका राज्य संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 8 आता है। भाग 8 में क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से भाग 8 में संबंधित है। भाग ये कितना हो जाएगा? 14। भाग 14 क्या है? तो ये हो जाएगा सी, संघ एवं राज्य के अधीन लोक सेवाएं हो जाएगा। उसके बाद भाग कितना है? तो यह 18 हो जाएगा। इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो आपात उपबंध से हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को पहचानना है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। असत्य कथन कौन है? तो सी दिया हुआ है, आंसर सी दिया हुआ। अनुच्छेद 88 संसद के सत्र सत्रावसान एवं भंग करना, यह गलत है, 85 में है। यहाँ पे मैथ दिया हुआ है, आप लोग इसका आंसर बनाकर चेक कर लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का 65 का ए हो जाएगा, 65 का ए। इसके बाद है दूसरा भी मैथ ही है, दूसरा भी मैथ है। 66 का आंसर आप लोग लगा लीजिएगा डी, और 67 भी मैथ है। 67 में आंसर क्या हो जाएगा? 67 में आंसर बी हो जाएगा, यानी 78 हो जाएगा। आगे है ये भी मैथ ही है, 68 नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। तीनों मैथ इजी है, आप लोग बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 69 का आंसर आप लोग बताएंगे। तो डी जो है रचना, यह स्त्रीलिंग है। पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, बहुव्रीहि। आगे है आम फल है तो आलू क्या है? आम फल है तो आलू क्या है? आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो आलू क्या हो जाएगा? ताना हो जाएगा। ये रीजनिंग है, आप लोग इसको बनाइएगा। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और 73 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बनाइएगा तो बन जाएगा, ज्यादा इसमें हार्ड नहीं कहा जाएगा इसको। आगे है इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्टिव पैसिव वॉइस वाला क्वेश्चन है। यहाँ देखिए द मील वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस।
तो इसका सही उत्तर क्या है, आप लोग बताएंगे। सही उत्तर बी है, वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील। आगे है, यहाँ 75 नंबर भी इंग्लिश है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी इसके लिए एक वर्ड चुनना है। फियर ऑफ क्लोज स्पेस, फियर ऑफ क्लोज स्पेस, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 75 का, आप लोग बताएंगे। तो डी हो जाएगा। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया जैसे जल से होता है ना, जल से डर को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया, वैसे ही ये प्रश्न है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। 76 का आंसर आप लोग बताएंगे। 76 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तमिल हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा। 77 का आंसर आप लोग बताएंगे, तो बी हो जाएगा, सितार से। आगे है, नीचे दिए गए बिहार के राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें व्यवस्थित करना है। 78 के आंसर आप लोग बताएं पहले क्या होगा, तो 78 का बी हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, मौर्य वंश, उसके बाद पांडव वंश, उसके बाद पाल वंश और उसके बाद कर्नाट वंश हो जाएगा। आगे है, कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी। आप लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। 69 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, कर्नाट कुलभूषण का उपाधि धारण किए थे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3A के अंतर्गत शामिल है। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे पहले। तो बी हो जाएगा, शेखपुरा मुंगेर, शेखपुरा और मुंगेर हो जाएगा। आगे है, फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों से वसूल किए जाने वाले करों को क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 81 का, आप लोग बताएं। 81 का डी हो जाएगा, टाइल, टाइल हो जाएगा। अक्टूबर क्रांति से संबंधित है, अक्टूबर क्रांति से संबंधित है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। तो आंसर डी हो जाएगा, रूस की क्रांति से। अक्टूबर क्रांति संबंधित है रूस की क्रांति से। फिर मिलान करने वाला है, आप लोग इसको आंसर देखिए क्या हो जाएगा, मिलान करने वाला। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित हो जाएगा, तो यह खारवेल से हो जाएगा। ये होल अभिलेख किसके हो जाएगा, तो पुलकेशिन द्वितीय से हो जाएगा। जूनागढ़ किससे हो जाएगा, तो रुद्रदामन से, रुद्रदामन से। और भीतरी स्तंभ लेख किससे हो जाएगा, तो स्कंदगुप्त से। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी ए के 2 हो जाएगा, बी के 3 हो जाएगा, सी के 1 हो जाएगा और डी के 4 हो जाएगा। आगे है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोग बताएं इसका आंसर। तो एपीग्राफी हो जाएगा, एपीग्राफी। आगे है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करना है, कूट भाषा में सही उत्तर देना है। पहला है, कंदारिया महादेव का मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। दूसरा है, गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी किए। तो इसमें सही उत्तर आप लोगों को चुनना है। इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन वेद त्रयी का हिस्सा है। कौन वेद त्रयी का हिस्सा है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। 86 का क्या हो जाएगा, तो 86 का आंसर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। त्रयी वेद में क्या नहीं शामिल है, तो अथर्ववेद नहीं शामिल है। आगे प्रश्न हो जाएगा 87 नंबर, ब्राह्मण साहित्य के कालानुसार अवरोही क्रम में सजाना है। आप लोग इसका आंसर बताएंगे। 87 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। वेद पहले होता है और उपनिषद बाद में, यानी वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद।
वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जितने सारे प्रश्न ऐड किए गए हैं आप लोग देखे होंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको मतलब कि रट जाना है। अगर आप इजी नहीं गलती कर लिएगा तो आपका स्कोर अच्छा आ सकता है। आगे है वेदांग। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या 88 का आंसर आप लोग बताएंगे तो बी है, 6 है। फिर मिलान करने वाला है, इसको देखते हैं 89 का। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों को सुमेलित करना है। तो पहला है दीवान ए बिजारत। दीवान ए बिजारत किसका हो जाएगा? तो यह राजस्व एवं वित्त विभाग से हो जाएगा। दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज किससे संबंधित हो जाएगा? तो सैन्य विभाग से। दीवान ए रिसालत। दीवान ए रिसालत। दीवान ए रिसालत किससे हो जाएगा? तो डी से हो जाएगा, यानी विदेश विभाग से। और दीवान ए इंसा यह किससे हो जाएगा? तो बचा हुआ बी है, यानी संचार एवं पत्राचार विभाग से। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 89 का ए हो जाएगा। 89 का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न, अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों को उनके कालक्रम के अनुसार सही कौन है? इसमें चूज करना है। और ये देखिए, ये लगता है कि इतना हो गया प्रश्न, लेकिन इधर कूट भाषा में चुनना है आंसर। आप लोग ध्यान देना है ऊपर नीचे देखकर। तो इसका सही उत्तर क्या है? 90 के सी हो जाएगा। 1 और 3 यानी कि दास प्रथा की समाप्ति, यह सही है। और दीन इलाही धर्म की शुरुआत, यह भी सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य आए थे? कौन विजयनगर साम्राज्य आए थे? इसका आंसर बताएंगे। 91 के क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ए और सी दोनों सही है, यानी निकोलो कांटी और सीजर फेडरिक भी आया था। आगे है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका भी उत्तर जो है किस में देना है? तो कूट भाषा में देना है। आप लोग ध्यान से देख कर दीजिए। तो 92 का आंसर सी हो जाएगा। बी और सी, यानी बी क्या हो जाएगा? तिरुमुरई। तिरुमुरई। और सी क्या हो जाएगा? प्रबंधनम। आगे है, तहकीकात कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तहकीकात कमेटी का संबंध किससे हो जाएगा? आप लोग इसका आंसर बताएंगे तो बी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने से संबंधित है। देखिए इधर मिलान करने वाला, सूची 1 है, सूची 2 है, यहाँ पे मिलान कर दे रहे हैं और उधर आंसर बता देंगे। आप लोग देख लीजिएगा। इसमें विदेशी कंपनी है और एक तरफ क्या है? भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री है। भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री। देखते हैं, मिलाते हैं। पुर्तगाली का पहला फैक्ट्री कहाँ खुला था? तो कोचीन में खुला था। डच का पहला फैक्ट्री कहाँ? तो मसूलीपट्टनम। और डेनिश का पहला फैक्ट्री कहाँ खुला था? डेनिश का तो 4 हो जाएगा, यानी ट्रेंकोवार हो जाएगा। फ्रांसीसी का कहाँ हो जाएगा? तो बच गया सूरत। इसीलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, सी हो जाएगा इसका आंसर। मिला लीजिएगा सी। आगे है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था? तो 95 का आंसर आप लोग बताएंगे। 95 का क्या हो जाएगा आंसर? तो डी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और यह कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। आगे है, निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? सहायक संधि कौन स्वीकार नहीं किया था? लोग बताएं इसका आंसर। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी होलकर। आगे है, राजा राममोहन राय के संबंध में असत्य कथन पहचान कीजिए। असत्य कथन को पहचान करना है। तो 97 के आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं। 97 के कूट भाषा में आंसर देना है तो ए हो जाएगा, यानी कि सत्य कथन कौन है? तो केवल एक। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। ये मंथ देकर गलत कर दिया। आगे है, नवजीवन।
नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? आप लोग बताएं इसका आंसर 98 के, ये प्रसिद्ध प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। 99 प्रश्न है, 1916 के लखनऊ समझौते में निम्नलिखित में से किनके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो 99 का आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? 99 का आंसर ये हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक एवं जीना के बीच हुआ था। देखिए प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, दूसरा कब हुआ था? तो 16 अगस्त को हुआ था। 12 अगस्त 1765 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो 100 का आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? 100 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। और दूसरा जो संधि हुआ था 12 अगस्त वाला, यह रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। इसीलिए ऑप्शन में यहाँ पे देखिए ए में दिया हुआ है, जल्दी से आप मार दीजिएगा, नहीं पढ़िएगा तो। और अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा कितना आया। धन्यवाद।